Recording is on. Hello everyone, my dear students. Let us start example number 3 on balancing of a rotating masses in the same plane. So, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में गिवन से स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम को. 4 masses A, B, C, D. So 4 masses है. तो फर्स्ट मास को हम लोग Ma बोलेंगे, मास ऑफ फर्स्ट. सेकंड के मास Mb बोलेंगे, मास ऑफ C Mc एंड मास ऑफ फोर्थ Md बोलेंगे हम. सो 4 मासेस दिए हुए आपको ABCD are attached to a shaft and revolving in the same plane. The masses are 12 kg. The masses are 12 kg, 10 kg, 18 kg and 15 kg. So these are the masses respectively and their radii of rotation are, और उनके radii of rotation भी आपको दिए हुए, तो जिसे हम लोग बोलेंगे R1, R2, R3, R4 या फिर आप RA, RB, RC, RD भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो फर्स्ट वन इज 40 mm, second one is 50 mm, next one is 60 mm, another one is 30 mm respectively. So the angular position of the masses B, C and D are 60 degree, 135 degree and 270 degree from the mass A मास से दिए हुए सभी पोजीशन. तो सबसे पहले मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, जो भी आपको वैल्यूज दिए हुए. तो इट इज 0.04 मीटर, ये हो जाएगा 0.05 मीटर, 0.06 मीटर, 0.03 मीटर. Because 1 mm means 10 to the power minus 3 meter. And एनालिटिकल मेथड हो चाहे ग्राफिकल मेथड हो, आपको MR का प्रोडक्ट कर लेना है. M1 R1, M2 R2, M3 R3 एंड M4 R4. इस MR का प्रोडक्ट जरूर आपको करना है. MA मतलब M1, MB मतलब M2, ओके, M3 MC, MD मतलब M4. So MR जैसे कि 12 into 0.04. So 12 into 0.04 अगर करते हो आप लोग, so it should be equal to 0.48. कितना मिलेगा आपको? 0.48 because 12 4 जा 48. Mass kg, radius meter. After that 10 into 0.05 is equal to 0.5 kg meter. Next 18 into 0.06. So 18 into 0.06 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 1.08. 18 into 0.06 अगर करेंगे आप तो 1.08 मिलेगा. 1.08 kg meter. And 15 into 0.03 अगर करेंगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 0.45. 15 3 जा 45 kg मीटर. तो सबसे पहले कैलकुलेशन आपको यही करना है हमेशा. सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले M और R का प्रोडक्ट कर लोगे. अब ड्रॉ करना है आपको विच डायग्राम? स्पेस डायग्राम.
तो स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला जो मास होगा आपका, उसे आपको हमेशा कैसे अज्यूम करना है? हॉरिजॉन्टली अज्यूम करना है। जो भी आपका फर्स्ट मास होगा तो हमेशा उसको क्या करना है? आपको हॉरिजॉन्टली अज्यूम करना है। परफेक्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। जो भी आप आपका फर्स्ट मास अज्यूम करोगे एम ए, ये परफेक्टली क्या होना चाहिए बेटा? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मास जो आपने अज्यूम किया है दैट इज परफेक्टली कैसे होना चाहिए? आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। से हम लोग बोलेंगे एम ए फर्स्ट मास। अब फर्स्ट मास से बाकी काउंट करना है आपको। द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास बी, सी एंड डी आर 60 डिग्री, 135 डिग्री, 270 डिग्री फ्रॉम द मास ए। तो मास ए से काउंट करना है सभी। तो मास ए से जो है मैं पहला काउंट करूंगा। तो मास ए से जो पहले काउंट करने वाला हूं मैं यहां पे, दैट इज मास 2, जो कि कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, जो बोलेंगे हम लोग मास ऑफ बी। तो इसे बोलेंगे बेटा हम लोग मास बी, एम बी। सो मास ए और मास बी में जो है एंगल होगा 60 डिग्री, बिकॉज एंगुलर पोजीशन ऑफ मास बी, मास सी और मास डी दिया हुआ 60 डिग्री, 135 डिग्री एंड 270 डिग्री। सेकंड जो है सी मास है 135 डिग्री, बट कहां से? फ्रॉम मास ए। तो मास ए से ही सभी मेजर करना है आपको। 135 डिग्री, 135 डिग्री कितना होगा? ये होगा आपका 90 डिग्री। 90 के बाद में 100, 110, 120, 130 और 135 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। तो मैं विदाउट स्केल ड्रॉ कर रहा हूं, आपको विद स्केल ड्रॉ करना है। तो आपकी डायग्राम परफेक्ट होंगी। सो आपकी डायग्राम जो है यहाँ पे परफेक्ट आप ड्रॉ करोगे 135 डिग्री। सो दिस इज एम सी, मास सी which is at 135 degree, 135 degree from mass A। A मास से कितना है? 135 डिग्री। नेक्स्ट मास D, मास D is 270 डिग्री फ्रॉम मास A। अब 270 डिग्री अगर काउंट करेंगे हम लोग तो 180 प्लस 90, मतलब परफेक्ट एक वर्टिकल लाइन मिलेगी आपको 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब बेटा क्या होगा? एक परफेक्टली आपको वर्टिकल लाइन मिलेगी। सो दिस इज मास डी, एम डी बोलेंगे हम लोग। ओके, तो एम डी जो दिख रहा है बेटा आप लोगों को परफेक्टली वर्टिकल दिखेगा, बिकॉज दिस इज 270 डिग्री फ्रॉम मास ए। तो हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था बेटा? एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव मासेस दिया था। जैसे कि मैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूं, यहां पे देख सकते हो एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव मासेस, एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव मासेस 70 डिग्री, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब दो दो मासेस के बीच में का एंगल दिया था। बट ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग, इस प्रॉब्लम नंबर 3 में आप देख रहे हो कि द एंगुलर पोजीशन ऑफ मास बी सी डी 60 डिग्री, 135 डिग्री, 270 डिग्री, कहां से? फ्रॉम मास ए। सभी को काउंट करना है मास ए से। तो मास ए होगा आपका एक रेफरेंस, हम लोग हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री पे अज्यूम करेंगे। वहां से 60 डिग्री बी मास, वहां से 135 डिग्री सी मास, और वहीं से 270 डिग्री डी मास। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव मासेस आपको नहीं दिया हुआ है, आपको एंगल दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉम मास ए सभी का। सो दिस इज कॉल्ड एज ए डायग्राम नंबर ए
दैट इज कॉल्ड एज ए स्पेस डायग्राम। इसे बोलेंगे बेटा हम लोग स्पेस डायग्राम। ठीक है, अब स्पेस डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में अभी आपको ड्रॉ करना है वेक्टर डायग्राम। तो उसके लिए बेटा आपको स्केल चूज करना होगा सबसे पहले। तो हम जो स्केल चूज करेंगे तो वो सेंटीमीटर में चूज करेंगे। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना आप केजी मीटर ड्रॉ करने वाले हो, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। अभी यहां से आप लोग आपको आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से स्केल सिलेक्ट करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आपके फीडबैक क्या होंगे, क्या स्केल चूज करना चाहोगे आप। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से स्केल चूज की जाती है। तो एक स्टूडेंट के अनुसार वो स्केल चूज करना चाहता है 0.01। तो 0.01 की अगर हम स्केल चूज करेंगे बेटा और इसको डिवाइड करेंगे 1.080 को तो 10.8 मिलेगा। तो 10.8 सेंटीमीटर थोड़ा सा ग्रेटर हो जाएगा। तो यस, अतुल इज राइट, 0.2 की स्केल लेते, बढ़ा देते इसकी, 0.1 की नहीं लेंगे, 0.2 की लेंगे। तो 0.2 की लेने की वजह से क्या होगा बेटा कि जो 1.08 को हम लोग अगर 0.2 से डिवाइड करेंगे तो वो 5.4 मिलेगा समथिंग। तो वो इजीली आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको लार्जर और सबसे स्मॉलर जो आपके पास में वैल्यूज है उसको स्केल से डिवाइड करके देखना है, और कंफर्टेबल है तो ही आपको वो स्केल जो है आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो यहाँ पे 0.2 की स्केल जो है मैं कंफर्टेबल बोल सकता हूँ। ठीक है, तो वेक्टर डायग्राम में सबसे पहले हमने स्केल चूज कर लिया। अब स्केल चूज करने के बाद में सबसे पहले ड्रॉ करना है आपको मास ए। तो मास ए ड्रॉ करने के लिए ये जो ओरिजिन है आपका ओ, तो हम लोग ये ओरिजिन सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ओरिजिन जो है वो फिक्स कर लेता हूँ। अब मुझे मासेस के डायरेक्शन फिक्स करना है, तो मासेस के डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। ए मास जाएगा राइट हैंड साइड में, बी मास जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सी मास जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और डी मास जाएगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। सो हमेशा याद रखना कि जो सेंट्रिफिकल फोर्स है विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करना चाहूंगा दैट इज एम ए। तो एम ए ड्रॉ करेंगे कहां से, हमारे रेफरेंस पॉइंट से, जीरो से। तो एम ए कितना ड्रॉ करूंगी, तो एम ए कितना ड्रॉ करना है बेटा, मतलब ओ टू ए डिस्टेंस, इसे हम लोग ए बोल देंगे। तो ये कितना ड्रॉ करना है, जितना हमारा M1R1 होगा, हमारा जितना M1R1 होगा। तो M1R1 है 0.48। सो 0.48 को डिवाइड कर दो 0.2 स्केल से। तो 0.48 डिवाइडेड बाय 0.2 की स्केल है आपकी, तो 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो M1R1 मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। या फिर जो लेंथ ऑफ वेक्टर ओ ए है वो कितना ड्रॉ करना है, 2.4 सेंटीमीटर। मैं साइड में लिखता हूं, ये चीज आपको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हुआ ओ टू ए पॉइंट। अब नेक्स्ट जो ड्रॉ करना है आपको, बी मास ड्रॉ करना है। तो बी मास कैसे ड्रॉ करेंगे आप, बी मास कैसे ड्रॉ करेंगे, एम बी को पैरेलल, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बी मास ड्रॉ करेंगे हम लोग एम बी को पैरेलल, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 0.5। तो 0.5 को अगर आप 0.2 के स्केल से डिवाइड कर दोगे तो ये मिलेगा बेटा आपको 2.5 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा आपको, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो
तो ये थोड़ा सा ओ ए अप्रोक्सीमेटली ओ ए इतना ही होगा ये, बट याद रहे एम बी को पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेंथ भी लिख के देता हूँ आपको। लेंथ जो है ओ बी जो है आपका, ये होना चाहिए M2R2 0.5 है, और आपके स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में जाएगा ये हुआ आपका M2R2 एंड दिस इज बी पॉइंट, ठीक है। अब सी पॉइंट ड्रॉ करना है, मतलब ये O टू A टू B, अब आपको ड्रॉ करना है लेंथ B टू C। तो ये होगा बेटा आपका M3R3 इतना। तो M3R3 जाके देखेंगे हम लोग तो 1.08। तो 1.08 को आप 0.2 के स्केल से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा आपको 5.4। ये मिलेगा आपको 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है आपको। 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है कहां से? पॉइंट बी में से। किसको पैरेलल? सी को पैरेलल। तो मेरी और आपकी डायग्राम अप्रोक्सीमेट होगी, ठीक है, परफेक्ट नहीं होगी। तो मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूं उससे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, उससे आपको ड्रॉ करना है। एंड ये डिपेंड करेगा आपके ड्राइंग के ऊपर कि परफेक्ट आंसर के पास आप लोग मैच हो रहे हो या नहीं। तो ये बी में से ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, और बी में से ड्रॉ करना है आपको कितना? एमसी को पैरेलल। बी में से ड्रॉ करना है आपको एमसी से पैरेलल, एमसी को पैरेलल। इस तरह से तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी, और ये डिस्टेंस है कितना? ये है पॉइंट सी, और ये डिस्टेंस है कितना? तो ये डिस्टेंस होगा आपका M3R3 5.4 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका सी मास। अब डी मास ड्रॉ करना है तो आपको लेंथ ऑफ सी डी जाना है। तो लेंथ ऑफ सी डी क्या होगा आपका? M4R4। M4R4 जो है वो है 0.45। सो 0.45 को 0.2 से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा 2.25 मिलेगा। सो 2.25 सेंटीमीटर। तो 2.25 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, और किसको पैरेलल ड्रॉ करना है आपको? आपको पैरेलल ड्रॉ करना है डी मास को। ये डी मास को हम लोग पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और कितना ड्रॉ करेंगे? 2 पॉइंट, ये हो गया पॉइंट आपका डी। कौन से डायरेक्शन में आना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन आप डायग्राम में देख सकते हो, स्पेस डायग्राम में। ये हुआ आपका M4R4 डी पॉइंट। अब क्या करना है बेटा आपको? फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है ये आपको ज्वाइन करना है। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपको ज्वाइन करना है बाय डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये होगा आपका रिजल्टेंट, जो होगा आपका बैलेंस मास, और हम लोग इसे रिजल्टेंट बोलेंगे। सो दिस इज द रिजल्टेंट।
और डायरेक्शन आपको अपोजिट बताना है। तो ये रिजल्टेंट जो होगा आपका ये होगा MBRB। रिजल्टेंट जो होगा वो होगा MBRB। MBRB। सो हमने ये जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया है, हमने जो ये रिजल्टेंट ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज आवर बैलेंस मास। सो ये एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज द MBRB। तो ये जो हम लोग फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो क्लोज करेंगे, तो दैट शुड बी आवर रिजल्टेंट। और ये जो क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये होगा आपका डिस्टेंस, लेंथ ऑफ वेक्टर OD। तो बताइए बेटा कितना आ रहा है, मेजरमेंट बताइए। 3.9, 3.8। तो 3.9, 3.8 आंसर है, तो मैं एक 3.8 अज्यूम कर रहा हूं सेंटीमीटर। ओके, सो अभी तक हमने डिवाइडेड बाय स्केल किया था ड्रॉ करते समय, डिवाइडेड बाय स्केल किया था हमने ड्रॉ करते समय। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय स्केल करेंगे, 0.2। ओके, समझ में आया सभी को ये? चलो मैं वापस एक बार समझाता हूं, सभी को ध्यान देना है। तो जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालना है, ठीक है। सो जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको, दैट इज योर MBRB, विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर OD इनटू स्केल करना हमेशा। सो MB इनटू RB इज इक्वल टू, लेंथ मिल रहा है सपोज 3.8, जिनका 3.9 आ रहा है 3.9 लिखो। सबसे लास्ट में चेक करेंगे हम लोग हु इज परफेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग जो आपका आंसर आ रहा है वो लिख लो। तो यहां से मिलेगा आपको, देयरफॉर MB इज इक्वल टू, बैलेंस मास इज इक्वल टू 3.8 into 0.2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय RB, इधर भेज दो, डिवाइडेड बाय RB। और RB जो है बैलेंस मास का रेडियस है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द बैलेंसिंग मास एट अ रेडियस ऑफ 100 mm। तो आपको बैलेंसिंग मास जो है MB वो निकालना है, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन जो है बैलेंसिंग मास का वो दिया हुआ है आपको 100 mm। तो 100 mm मतलब कितना होगा आपका, 0.1 मीटर। सो बैलेंसिंग मास आपको दिया हुआ है 0.1 मीटर। सो देयरफॉर MB इज इक्वल टू
3.8 into 0.2 divided by 0.1. Therefore, balancing mass mb is equal to कितना होगा 3.8 into 2. तो 3.8 into 2 7.6 kg मास है तो kg. ठीक है, स्टैंडर्ड आंसर क्या था? तो स्टैंडर्ड आंसर है बेटा 7.56. स्टैंडर्ड आंसर है आपका 7.56. स्टैंडर्ड आंसर है, मतलब हम लोग एग्जैक्ट स्टैंडर्ड आंसर को मैच कर रहे हैं. 7.6 इज नथिंग बट इक्वल टू 7.56. ये है स्टैंडर्ड आंसर. तो ये हुआ आपका एमबी, दैट इज द बैलेंस मास. अब इस बैलेंस मास को आपको कहां पे ड्रॉ करना है? इन योर स्पेस डायग्राम. तो इस बैलेंस मास को लेके जाओ आप स्पेस डायग्राम में. पैरेलली लेके आना और इस स्पेस डायग्राम में इस तरह से ड्रॉ करना है. एग्जैक्ट पैरेलल होना जरूरी है क्योंकि आपको पोजीशन भी मेजर करना है. तो आपको पोजीशन भी फाइंड आउट करना है, तो एग्जैक्ट पैरेलल लेके आओ. और इस तरह से आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना. मैं यहाँ पे रेड लाइन से ड्रॉ करो, आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है. तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? ऊपर, इस डायरेक्शन में. रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो इसके अपोजिट में होगा आपका बैलेंस मास. दिस इज एम बी, बैलेंस मास. तो अगर आप लोग मेजर करोगे ए मास से तो इसका एंगल आपको ये मिलेगा थीटा फॉर बैलेंस मास. बैलेंस मास को हम बोलेंगे स्मॉल बी. तो थीटा बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? चलो एंगल काउंट कीजिए बेटा. एंगल काउंट कीजिए और मुझे बताइए कितना आ रहा है एंगल. क्लॉकवाइज मेजर कीजिए. एटी एट. तो स्टैंडर्ड आंसर क्या है? 87. तो पोजीशन कितना मिला आपको? पोजीशन जो मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 87 डिग्री. सो द पोजीशन ऑफ बैलेंस मास mb is 87 degree clockwise from मास A. तो मास A से हमने कैसे काउंट किया? क्लॉकवाइज. मास A से हमने कैसे काउंट किया बेटा? मास A से हमने, अब देख सकते हो, क्लॉकवाइज मेजर किया हमने. सो क्लॉकवाइज मेजर करने की वजह से हम लोग बोलेंगे इसे मेजर्ड क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे फिर भी आपको एंगल मिलेगा बट 87 नहीं होगा वो. ठीक है, वो 87 नहीं होगा बेटा. इट शुड बी मोर देन 87. 270 से आगे होगा वो एंगल. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर किया है. हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर किया है. दैट्स व्हाई ये मिल रहा है आपको 87 डिग्री. दैट इज द पोजीशन ऑफ द बैलेंस मास बी, थीटा बी. ठीक है,
सो क्या निकालना था आपको? मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। सो मैग्नीट्यूड कितना मिला हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस मास, मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस मास MB इज इक्वल टू 7.56 kg अप्रोक्सीमेटली। ये जो मैंने आंसर्स लिखे हुए दैट इज द परफेक्ट आंसर। ये आपके आंसर परफेक्ट है, इसमें वेरिएशन चलेगा कम ज्यादा। ठीक है, वेरिएशन चलेगा प्लस माइनस थोड़ा बहुत, बिकॉज ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड में आपको उतना वेरिएशन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम अगर आप एनालिटिकली सॉल्व करते हो तो आंसर्स क्या मिलेंगे देखेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड्स। सो एनालिटिकल मेथड में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले रिजॉल्विंग masses हॉरिजॉन्टली, मासेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? m1r1 cos θ1 प्लस m2r2 cos θ2 प्लस m3r3 cos θ3 प्लस m4r4 cos θ4। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में कैसे निकाल लेंगे हम लोग बैलेंस मास? ये रिजल्टेंट मेजर करके, जो रेड लाइन में हमने ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन में, तो ये जो रेड लाइन में हमने डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया हुआ है इसे मेजर करेंगे तो ये MB RB होगा। RB पता है आपको, तो यहाँ से आप MB निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हम लोग एंगल्स की तरफ। तो θ1 जो है फर्स्ट मास का एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेकंड का एंगल जो है मास का वो है 60 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड थर्ड जो मास है C, उसका एंगल है 135 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंड θ4 जो है ये 270 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो θ1, θ2, θ3, θ4 हमें मिल चुका है, और साथ में हमें वैल्यूज जो है वो कौन सी मिल चुकी है हमें? साथ में हम MR जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और जो हमें वैल्यू चाहिए थी थीटा की, तो ये भी वैल्यू हमारे पास में अवेलेबल है। तो सारे वैल्यूज जो है इस सारे वैल्यूज का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। सो M1R1 है बेटा 0.48, θ1 है 0, M2R2 है 0.5। थीटा कहाँ से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसलिए सभी को साइन में पॉजिटिव ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो है M3R3 ये है 1.08, θ3 जो है 135, M4R4 जो है 0.45, और θ4 जो है वो है 270 डिग्री। सारे एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालो। उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसे रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली। तो वर्टिकली अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ V क्या मिलेगा आपको? M1R1 sin θ1 प्लस M2
r2 sin theta 2 plus m3 r3 sin theta 3 प्लस m4 r4 sin थीटा 4। तो नोट ये लिखना है आपको कि सारे एंगल्स जो है वो कहाँ से मेजर करने हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सो थीटा 1 जो है 0 है, m2 r2 है 0.5, थीटा 2 है 60 डिग्री, m3 r3 जो है वो है 1.08 cos 135 डिग्री, m4 r4 है 0.45 cos 270 डिग्री। So therefore, summation of vertical forces should be equal to horizontal forces and vertical forces दोनों निकालना है आपको। cos 0, cos 60, cos 135, 0.45, cos 270। -0.0336। ओके बेटा, फर्स्ट आंसर मिल चुका है हमें, -0.0336 4 डिजिट लिखेंगे हम लोग। ये जो है मास इंटू रेडियस है केजी मीटर। तो उसी तरह अगर कैल्सी में आप एडिट करोगे, इस कॉस को निकाल के अगर आप साइन लोगे, जहां जहां पे कॉस है उस कॉस को एडिट करके आप लोगों को साइन लेना है। टाइम सेव करने के लिए आपको सिर्फ एडिट करना है, कॉस को डिलीट कर दो और उसकी जगह पे साइन इंसर्ट करो। So you will get the value point। करेक्ट है बेटा आपका आंसर, 4 डिजिट लिखो, 0.7466 केजी मीटर। अब क्या करना है बेटा, आपको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, r इज इक्वल टू रूट हॉरिजॉन्टल स्क्वायर वर्टिकल स्क्वायर। वर्टिकल होता है तो आर वैल्यू क्या मिल रही है बेटा आप लोगों को, यस वेरी गुड, करेक्ट है बेटा आपका आंसर। 0.0336 का स्क्वायर किया आपने और उसमें ऐड किया 0.7466 का स्क्वायर, तो ये मिल रहा है आपको 0.7473 kg meter। Okay, and what is r? Therefore r is nothing but the MBRB, resultant force is nothing but the MBRB। So what is MB? Balance mass is equal to resultant force upon radius of rotation for B। So resultant is 0.7473 and RB is equal to 0.1। It is equal to 7.47 kg। So magnitude of balance mass is 7.47 kg और ग्राफिकली निकाला था हमने तो 7.5 समथिंग मिला था। तो ये परफेक्ट आंसर है, ये जो वैल्यू निकाली हमने एम बी की, ये परफेक्ट है, बिकॉज एनालिटिकल मेथड से आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। और वही अगर आप जाते हो ग्राफिकल मेथड से तो आपको
अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज ड्राइंग में कुछ ना कुछ एरर जरूर मिलेगा। तो ये हुआ बेटा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस मास। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बैलेंस्ड मास। अब नंबर 2 जाते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ बैलेंस्ड मास। थीटा बोलेंगे। सो पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग थीटा डैश निकालेंगे। थीटा डैश निकालेंगे। तो थीटा डैश कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, tan इनवर्स समेशन ऑफ वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। सो tan इनवर्स vertical is 0.7466 and horizontal is minus 0.0336. Therefore, theta dash is equal to shift tan 0.7466 divided by minus 0.0336। तो ये मिलेगा बेटा आपको माइनस 87.42 डिग्री। सो माइनस 187.42 डिग्री में अगर आप 180 ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको थीटा। सो 180 प्लस थीटा डैश, दैट इज 180 माइनस 87.42, तो ये मिलेगा आपको 92.57। बट कैसे मेजर करना होगा आपको, एंटी क्लॉक वाइज फ्रॉम मास ए। तो देखते हैं हम लोग करेक्ट है क्या हमारा आंसर। यस, 90 से अप्रोक्सीमेटली ज्यादा, तो यस 90 से थोड़ा ज्यादा है, करेक्ट है। और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो 87, ये भी करेक्ट है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर करेंगे हम लोग, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस 87, मतलब 87.42 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम मास ए। बिकॉज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपको पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है एंगल मेजर करते समय। तो एंगल मेजर करते समय हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एज्यूम करते हैं और क्लॉकवाइज नेगेटिव एज्यूम करते हैं। तो क्लॉकवाइज 87 आपका आंसर आया था ग्राफिकली, और एनालिटिकली भी चेक कर लिया तो करेक्ट है आप। तो ग्राफिकली हो या एनालिटिकली हो, आंसर सेम ही आएंगे नियर अबाउट। बट जो हम लोग एनालिटिकल मेथड करेंगे इससे आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। एंड इन केस ऑफ ग्राफिकल मेथड से जाओगे तो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा, बट अप्रोक्सीमेट आंसर जरूर मिल जाएगा। So these are the two methods for solving the problems on revolving the masses in the same plane। इस तरह से आपको निकालना है बैलेंस मास। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये यूनिट है ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। So from tomorrow we will start न्यू टॉपिक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम,
Stay